हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। अभी आप पढ़ रहे थे पॉपुलेशन वाला चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज। उसका जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ रेजिडेंट इन अ कंट्री, स्टेट, रीजन इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ को वैसे हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो चेंजेस आते हैं रेजिडेंट ऑफ कंट्री, किसी कंट्री के अंदर या किसी स्टेट या किसी रीजन के अंदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड यानी जो कैलकुलेशन का टाइम है वो 10 ईयर्स का है। सेंसस जो डाटा इकट्ठे करती है वो 10 ईयर्स से करती है। यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर किसी भी कंट्री, रीजन और स्टेट के अंदर नंबर ऑफ रेजिडेंट में चेंजेस आने को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। दिस टाइप ऑफ चेंज कैन बी डिस्क्राइब, इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है टू फॉर्म के अंदर। एक तो होता है रिलेटिव ग्रोथ और दूसरा होता है परसेंटेज ग्रोथ। हर साल या हर 10 ईयर्स के अंदर इसको किया जाता है। रिलेटिव ग्रोथ यानी जो हम नंबर्स के अंदर करते हैं, और परसेंटेज में करते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है at a particular place is due to difference between the birth and death, mortality and migration। पॉपुलेशन के बढ़ने और कम होने का जो कारण है वो उसके 3 रीज़न है, और वो है बर्थ रेट, डेथ रेट एंड डेथ, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। किसी भी प्लेस के अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है बर्थ एंड डेथ मोर्टेलिटी के अंदर या माइग्रेशन जो होता है, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती या कम होती है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर और पर 10 ईयर्स, हर साल या हर 10 साल के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ती है ड्यू टू ग्रोथ इन टोटल पॉपुलेशन, ग्रोथ की वजह से टोटल पॉपुलेशन में तो पॉपुलेशन बढ़ती है। इट कैन बी ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ अर्लियर। और हम इसको कैसे निकालते हैं कि जो भी अगर अर्लियर ईयर जो हमने लिया है, जैसे मान लीजिए कि 2001 के अंदर उसको हमने बेस माना है, और 2011 जो लेटर ईयर है, 2011 में से 2001 की जो पॉपुलेशन है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारी ग्रोथ रेट निकल के आ जाती है। दिस इज़ नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ, इसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलते हैं। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ पीपल पर 100% इन ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट है वो इंक्रीज़ होती है इन पॉपुलेशन पर 100% पर, कितने 100% पर कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है इन ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़, अगर हम एग्जांपल लें जैसे कि अगर 4% बढ़ते हैं 100 पीपल पर in the annual original population of a place or country, then the rate of population growth will be 4%। यानी कि अगर 100 पर अगर 4 लोग बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगी? वो होगी 4%। ये आपको ईयर्स दे रखे हैं, इसके अंदर आपको बताया है कि मैग्नीट्यूड एंड रेट पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया, किस प्रकार से जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो बढ़ रहा है। जैसे 1950 के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन ये दिखाया है मिलियन इन पॉपुलेशन इन मिलियन और इन 10 लैक्स, तो इसमें 361.0 मिलियंस है। रिलेटिव, ये देखो रिलेटिव मतलब ये जो आपको इसमें दे दिया, और एनुअल ग्रोथ रेट ये परसेंट के अंदर दे रखा है। रिलेटिव डिकेडल यानी कि 10 ईयर का जो ग्रोथ रेट है 10 लैक्स के अंदर, वो 1951 के अंदर 42.43 था, और एनुअल जो ग्रोथ रेट थी वो 1.25% थी। और आप इसमें देखेंगे 61 के अंदर भी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, ग्रोथ रेट बढ़ा है।
51 में 1.25 था, 61 के अंदर ये 1.96 हो गया, फिर 71 के अंदर 2.20 हो गया, इसमें भी ग्रोथ रेट बढ़ी है। फिर उसके बाद 81 के अंदर 2.22 हुआ, और 81 के बाद आप देखोगे इसमें जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। पहले 2.22 था और ये केवल कितना रह गया, 2.16 रह गया। उसके बाद यानी कि 81 के बाद से जो ग्रोथ रेट है वो गिरना स्टार्ट हो गई है। तो 2.16 देन 1.67 1.97 2001 के अंदर, और 2011 के अंदर 1.64 ये एनुअल ग्रोथ रेट है। और यहाँ आप देखेंगे पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया या गिरना स्टार्ट हो गया। ये आपका जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसा है 1951 से 2011 तक। आप ये देखोगे इसमें 1951 के अंदर ये था, उसके बाद ये बढ़ा 61 के अंदर सीधा, मतलब बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी। उसके बाद थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ी तो लेकिन इसको थोड़ा सा, उसके बाद 71 के अंदर ये लगभग एक जैसी थी, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ी, और 81 के अंदर ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। 81 के बाद से 91 में नीचे आई, और 2001 में और भी नीचे आई, और लास्ट में 2011 के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम हो गई। ये जो इसमें येलो कलर के बार्स दे रखे हैं पॉपुलेशन 10 लाख के अकॉर्डिंग इसमें शो किया गया है, और ये जो आपका ये है एनुअल ग्रोथ रेट को शो कर रहा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 361 मिलियन से बढ़कर, जो पहले थी 1951 के अंदर, जो बढ़कर 1210.19 मिलियंस हो गई 2011 के अंदर। द टेबल एंड ग्राफ, इसके अंदर आपको ये याद करना है कि भाई 2001 के अंदर क्या 1951 के अंदर पॉपुलेशन कितनी थी, या 2001 की पॉपुलेशन एंड 2011 की पॉपुलेशन आपको लर्न करनी है। जो टेबल और ग्राफ आपने देखा था वो ये शो करता है, डिपिक्ट मतलब होता है शो करना, कि जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है 1951 से 1981 तक, और ये 361 से बढ़कर और ये हो गई है 6,830 मिलियंस। 361 से बढ़कर 361 मिलियन थी पहले 1951 के अंदर, जो बढ़कर 6,830 मिलियंस हो गई 1981 के अंदर। दिस शोज़ अ शार्प इंक्रीज, और ये शो करता है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन 1981 के बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्लाइन होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डिक्लाइन क्यों हो रहा था 1981 के अंदर, क्या रीज़न है 1981 के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ का डिक्लाइन होना, तो उसका मेन रीज़न है कि इस पीरियड के दौरान जो बर्थ रेट थे वो डिक्रीज़ होने लगे, यानी कि जन्म दर था वो कम हो गया, बर्थ रेट डिक्रीज हो गया था। तो उसका मेन रीज़न ये है। इन राजस्थान ऑल्सो, राजस्थान के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी, एंड डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट वॉज 32.97%, ये 1981 के अंदर था। ऑल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो डिक्लाइन हुआ आगे वाले सेंसस के अंदर, लेकिन जो डिकेडल इंक्रीज रेट था पॉपुलेशन का वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। 28.41% था 2001 के अंदर, जो कि कम होकर 2011 में केवल 21.44% रह गया। तो राजस्थान के बारे में बता रखा है कि राजस्थान की जो पॉपुलेशन थी 2001 के अंदर, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 28.41% था, जो कि कम हो गया 2.44%। इवन आफ्टर ऑल दिस डिकेडल, और इसके बाद भी जो ग्रोथ रेट था 17.64 2011 के अंदर इंडिया में, ये भी
अलार्मिंगली हाई, ये भी ज़्यादा ही है इंडिया के अंदर में, इंडिया में। ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 2001 एंड 2011 राजस्थान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा जो बढ़ी थी वो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ी थी। सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बाड़मेर में बढ़ी थी 32.55% होगी। और जो सबसे कम जो ग्रोथ रेट थी राजस्थान के अंदर वो थी श्री गंगानगर में, जो कि केवल 10.6% थी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए वो ये है कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा है। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इंडिया की वो 122 लाख ये ग्रोथ रेट है, विच इज़ एनफ टू डिस्टेबलाइज, और जो कि एनफ है डिस्टेबलाइज करने के लिए रिसोर्सेज को, यानी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको, स्टेबल मतलब होता है स्थिर करना और डिस्टेबल मतलब अस्थिर करना, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और एनवायरनमेंट को बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ के कम होना जो है वो शो करता है सक्सेसफुल एफर्ट मेड टू कंट्रोल द बर्थ रेट। आपने पढ़ा था रीज़न क्या था इसके डिक्लाइन होने का, बर्थ रेट को कंट्रोल कर लिया गया है। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो ये शो कर रही है, डिक्लाइन होना है वो शो कर रहा है कि बर्थ रेट को कंट्रोल कर लिया गया है, या जो कोशिशें की गई हैं बर्थ रेट को कंट्रोल करने की वो सक्सेस हो गई हैं। इवन आफ्टर ऑल दिस, इसके बाद भी इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड, अगर जो पॉपुलेशन बढ़ने का जो ट्रेंड है वो अगर वैसे ही चलता रहा तो 2045 के अंदर इंडिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो जाएगी वर्ल्ड में, लिविंग चाइना बिहाइंड, चाइना को पीछे छोड़कर। तो ये इसमें बताया कि अगर आप पॉपुलेशन ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ती रही तो आगे चल के चाइना भी पीछे रह जाएगा और इंडिया पॉपुलेशन में आगे जाएगा। रीज़न फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ के बढ़ने के 3 मेन कारण होते हैं। फर्स्ट है आपका बर्थ रेट, सेकंड है आपका डेथ रेट एंड थर्ड है आपका माइग्रेशन। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं या 3 मेजर रीजंस हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण है। बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन ऑफ द पीपल आर द 3 फैक्टर्स फॉर growth or change in population. Natural growth in population refers to the difference between the birth rate. और अगर आपसे पूछा जाए what do you mean by natural growth, नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन ये बर्थ रेट और डेथ रेट के अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है उसी को हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है उसी को हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। बर्थ रेट क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ रेट, तो बर्थ रेट क्या होती है। बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन अ ईयर पर 1000 पर्सन। बर्थ रेट रेफर करता है ऐसे जिंदा बच्चों को जो कि जिनका जन्म एक साल भर में हुआ है पर 1000 पर्सन पर, यानी नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन अ ईयर पर 1000 पर्सन। तो वो क्या शो कर रहा है, बर्थ रेट। बस डेथ रेट के अंदर क्या होता है कि इसमें चिल्ड्रन बॉर्न आ रहा है और यहाँ पे आ जाएगा डेथ रेट के अंदर। डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन अ ईयर पर 1000 पर्सन। इसमें क्या होता है कि एक साल के अंदर कितने लोग मरते हैं पर 1000 पर्सन पर, वो डेथ रेट शो करता है। तो इन दोनों के जो डेफिनेशन है वो आपको याद करनी है। डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल हु डाइज इन अ ईयर पर 1000 पर्सन। इस बर्थ रेट के अंदर ये जो ग्रोथ है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, क्योंकि अगर बर्थ रेट हमेशा हायर रहा डेथ रेट से तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। ऐसे ही जो डेथ रेट है अगर ये बहुत तेज़ी से गिरता है तो ये मेजर रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ का इन इंडिया के अंदर,
शाह फॉल शाह फॉल मतलब कि डेथ रेट अगर कम हो जाता है, शाह फॉल मीन्स होता है डेथ रेट का कम होना। अगर मृत्यु दर कम हो जाएगा या डेथ रेट कम हो जाएगी तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। टिल 1980 ड्यू टू द हाई बर्थ रेट एंड द कंटिन्यूस डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट, कि जो बहुत तेज़ी से बर्थ रेट है वो तो बढ़ रहा है और जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है, और इसकी वजह से इनके बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है बर्थ रेट और डेथ रेट का, रेट टुक प्लेस एंड ड्यू टू दिस रीज़न, इस रीज़न की वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो स्काई रॉकेटेड यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये रीज़न है कि भाई पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है, बर्थ रेट का बढ़ना और डेथ रेट का कम होना, ये पॉपुलेशन को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है। फ्रॉम 1981 ऑनवर्ड द बर्थ रेट स्टार्ट डिक्लाइन। अभी आपने देखा था मैप ग्राफ के अंदर और आपके चार्ट के अंदर, उसमें बताया गया था कि 1981 के बाद जो बर्थ रेट ग्रोथ रेट है वो एकदम से गिरना स्टार्ट हो गया। इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बताया था कि जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था और इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो गिरना स्टार्ट हो गई, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गई। तीसरा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? माइग्रेशन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल जो माइग्रेशन होता है वो विद इन कंट्री होता है और जो एक्सटर्नल होता है वो आउटसाइड कंट्री होता है। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज। अगर मान लीजिए विद इन कंट्री अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उससे कोई चेंज नहीं होगा पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के साइज में, बट इट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का विद इन कंट्री, उस पर ज़रूर अपना इफेक्ट डालती है। यानी किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है तो किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम हो सकती है। माइग्रेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो माइग्रेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके चेंज होने में और उससे अदर रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इन इंडिया इंटर-स्टेट माइग्रेशन मोस्टली टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया। अगर इंडिया के अंदर हम देखते हैं तो जो माइग्रेशन है वो खासकर गांव से गांव या गांव से गांव के अंदर होता है, और उसका कारण ये है कि शादी के बाद जो औरतें होती हैं वो जनरली माइग्रेट कर जाती हैं। एक गांव की जो लड़की है वो दूसरे गांव में चली जाती है। और जो सेकंड प्लेस है देयर इज़ माइग्रेशन, फर्स्ट हो गया आपका रूरल टू रूरल, दूसरा सेकंड जो है वो आपका माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन यानी गांव से शहरों में। और यहाँ पर जो लोग जाते हैं उसका मेन कारण होता है कि वो वहाँ के फैक्टर से प्रभावित होते हैं, रिपल्सिव, यानी कि उनको वहाँ एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना होता है, और ये वहाँ के जो कंडीशंस हैं, फैक्टर्स हैं, वो गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दीज इंक्लूड नेगेटिव कंडीशंस, और इससे क्या होता है कि जो नेगेटिव कंडीशंस हैं जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट इन रूरल एरियाज, ये नेगेटिव कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो गांव के लोग हैं वो शहरों में जाते हैं, क्योंकि गांव के अंदर गरीबी है, बेरोज़गारी है, विच डिपेक्ट द अट्रैक्शन फॉर टाउन्स, और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टाउन्स के लिए। और टाउन्स में मैंने आपको बताया था वो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो कि वहाँ, और दूसरी वहाँ के अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। तो ये रीज़न है, दो आपको बता रखे, दो प्रकार के माइग्रेशन होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल में भी दो होते हैं, एक होता है रूरल टू रूरल और दूसरा होता है रूरल टू अर्बन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेक्ट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो शो करती है कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट सरफेस एरिया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी,
तो इसमें आ जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन पर यूनिट सरफेस एरिया। तो ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन हो गई। 2011 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की वो 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इसका मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर 382 पीपल रहते हैं, ये एवरेज निकाला गया है। और जहाँ इसमें भी जो बिहार है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि बिहार के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है और वो है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर बिहार के अंदर 1102 लोग रहते हैं। एंड और जो सबसे कम जो डेंसिटी पाई गई है, हाईएस्ट डेंसिटी इंडिया के अंदर बिहार, और सबसे कम जो डेंसिटी पाई गई है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है और इसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर केवल 17% रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर कि हाईएस्ट 1 मार्क्स के अंदर, या तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से उसमें है आपके स्टेट में और सबसे लोएस्ट किस में है और कितनी है, तो आप बता सकते हैं। बिहार हाईएस्ट 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन जो डेंसिटी पाई जाती है वो अरुणाचल प्रदेश 17% पर स्क्वायर। अगर आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है और कहाँ पर हाईएस्ट एंड लोएस्ट पाई जाती है, तो आप इसमें लिख सकते हैं आसानी से पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान से रिलेटेड जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, राजस्थान के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 201 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पाई जाती है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 201 पर्सन रहते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 के 11 सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर हम कंपेयर करें पॉपुलेशन डेंसिटी को 2001 से, तो 2001 के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 165 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थी, जो बढ़कर कितनी हो गई है 201 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब तो और ज़्यादा हो जाएगी। एन इंक्रीज ऑफ 36 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर बीइंग विटनेस। अब कैसे निकाला इसको, 201 में से 65 को माइनस कर दिया तो ये आपका 36 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आ गया। तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी पाई जाती है वो आपके जयपुर के अंदर है। जयपुर में देखोगे आप 598 पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 598 लोग रहते हैं, और 2001 के अंदर 471 रहते थे। तो नंबर 1 पे जयपुर है, नंबर 2 पे भरतपुर है। ये सब आपका जो लिखा हुआ है ये नंबर वाइज लिखे हुए हैं। नंबर 3 पे दौसा, अलवर, फिर देन दौसा नंबर 3 पे, नंबर 4 पे अलवर है, फिर उसके बाद धौलपुर आता है, फिर धौलपुर के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद फिर आपका बांसवाड़ा आता है, कोटा। तो ये सारे इन्होंने अरेंज करके रखे हैं 35। और सबसे कम जो डेंसिटी अगर पाई जाती है तो वो आप देखेंगे जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर केवल पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 17 लोग ही रहते हैं, जो कि 2001 के अंदर केवल 13 रहते थे, जो बढ़कर 17 हो गया है। तो सबसे कम जो डेंसिटी पाई जाती है राजस्थान में वो जैसलमेर में, और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी पाई जाती है वो जयपुर में। सिग्निफिकेंट इनइक्वालिटी पाई जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर राजस्थान में, और सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे हाईएस्ट जो डेंसिटी है वो जयपुर में है 598 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम जो डेंसिटी है वो जैसलमेर में है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इवन आफ्टर कंटिन्यूस इंक्रीजिंग, हालांकि लगातार जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है राजस्थान के अंदर, इट इज़ स्टिल लोअर देन द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। लेकिन फिर भी जो इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है द स्टेट में, उसके मुकाबले में ये कम है, क्योंकि एरिया वाइज किया जा रहा है और राजस्थान का जो एरिया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेरेटिव टू अदर स्टेट्स। जो ऊपर जो टेबल मैंने आपको बता ही दिया है वो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट को शो कर रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसमें शो किया गया है। मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी जो पाई जाती है इंडिया में वो
असम के अंदर है, और जो मोस्ट अदर पेनिनसुलर स्टेट्स हैं वहाँ पर पाई जाती है। हिल कट रॉकी सरफेस, मीडियम टू लो रेनफॉल, scattered and less fertile soil are the factors which affect the population density of these regions। और यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों मीडियम पाई जाती है उसका रीज़न दे दिया, क्योंकि यहाँ का जो सरफेस है वो हिली है, रॉकी सरफेस है, कट है इसमें, और मीडियम से लो रेनफॉल होती है, और जो स्कैटर्ड दूर दूर लोग रहते हैं, और लेस फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ कम पाई जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है नॉर्दर्न प्लेन और केरला के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लेवल प्लेन पाया जाता है, दूसरा फर्टाइल सॉइल है, और ऑल्सो ड्यू टू द सिग्निफिकेंट रेनफॉल, और यहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल, और यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है, इस वजह से। तो 3 रीज़न हो गए आपके हाई डेंसिटी आने के। सबसे ज़्यादा कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन के अंदर और केरला के अंदर। सबसे कम कहाँ पाई जाती है? वो आपने देख लिया आपके राजस्थान के अंदर। और मीडियम कहाँ पाई जाती है? असम और मोस्ट अदर पेनिनसुलर स्टेट के अंदर। तो रीज़न इसमें बता ही दिए कौन कौन से हैं। ये पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप दे रखा है राजस्थान का 2011 के अकॉर्डिंग। तो ये जो मैप है आपको अच्छे से तैयार करना है, आपको इसके अंदर उनके सारे डिस्ट्रिक्ट्स याद होने चाहिए। ये डेंसिटी लिख दी गई है, और आप देखोगे सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले जो रीजन्स हैं इनको इन्होंने किससे शो किया है? ये डॉट डॉट वाला जो एरिया इन्होंने दे रखा है, ये वाला एरिया, ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी को शो कर रहा है। तो आपने ये देखा 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये 3 सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। दैन उसके बाद इसमें 441 से लेकर और से अबव है, और फिर 321 से 440 तक की जो है वो लाइनिंग वाले एरियाज़ हैं, कि जैसे आपका डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और कोटा, बारा, झालावाड़। कोटा है, झालावाड़ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे है धौलपुर है, सीकर, झुंझुनू, अलवर। और 201 से 320 के बीच में इन्होंने जो ऑरेंज कलर में शो किया है वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। तो आप देखेंगे सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये राजस्थान के, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर, करौली, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। फिर 171 से लेकर 200 तक जो है वो इन्होंने थोड़ा सा डार्क कलर में शो कर रखा है, जैसे जालौर हो गया आपका, और नागौर हो गया आपका, टोंक, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ये सारे 171 से 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पाए जाते हैं। और 170 से कम जो आप देखोगे आप, ये आपके वेस्टर्न साइड्स जो दिखाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं इसमें ज़्यादातर, इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और पाली इंक्लूड जाते हैं। तो ये था आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पॉपुलेशन प्रॉब्लम के बारे में। तो जितना आज करवाया उसको आप कर लीजिएगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।